फ्रेंड्स, मेजर सर की क्लास में आप सभी व्यूअर्स का वेलकम है। तो आप लोगों को इंग्लिश बोलने में बहुत डर लगता है, तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, अगर आपको इंग्लिश में भगाना है डर तो फॉलो मेजर सर। तो आज हम आपको बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं, रूटीन लाइफ में बोलते हैं, जैसे किसी काम का करना, कि जैसे मुझे गाड़ी चलानी आती है, ठीक है ना, मुझे खाना बनाना आता है, मुझे खाना बनाना नहीं आता है, क्या तुम्हें खाना बनाना नहीं आता। तो इस तरह के सेंटेंसेस के लिए बहुत सिंपल वे आउट आपको दे रहा हूं, उस वे को आप ऑप्ट कीजिए और सेंटेंसेस बनाइए और रूटीन में बोलिए। और ऐसे हजारों सेंटेंस आप रोज बोल भी रहे हैं, लेकिन क्योंकि आपके पास अभ्यास नहीं है, कई बार हमें सिस्टम नहीं पता, हम हर बार ग्रामर 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 जैसे बोल बोल के अपने टाइम को जो है वो निकालते रहते हैं। अगर आप सिमिलर वे को भी फॉलो कर लेंगे, एक हफ्ते के लिए लगातार ऐसे फॉलो करें, फिर देखिए आप में जो आने वाला चेंज है, किस तरह से आपके अंदर कॉन्फिडेंस जो है वो भर देगा और आप अच्छे तरीके से बोल पाएंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो बढ़ते हैं आगे क्लास के साथ। तो सबसे पहले देखिए, मैंने आपको भी बताया बच्चों कि मुझे अंग्रेजी बोलनी आती है, ठीक है। या हम कई बार बोलते हैं मुझे खाना पकाना आता है, मुझे पढ़ाना आता है, मुझे मोटरसाइकिल चलाना आता है। मतलब कोई चीज का आना, मतलब आप जानते हैं कि वो काम कैसे किया जाता है। तो कोई चीज जब आप जानते हैं तो उसके लिए यूज करते हैं हाउ टू। जैसे कैसे बोला जाता है, हाउ टू स्पीक, कैसे लिखा जाता है, हाउ टू राइट, कैसे गाया जाता है, हाउ टू सिंग, कैसे नाचा जाता है, हाउ टू डांस। तो सिंपल सा ये वे है। बाकी आप सेंटेंस स्ट्रक्चर पूरा प्रॉपर में से समझ लीजिए, फिर हम ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस बनाएंगे, ठीक है। सिंपल सेंटेंस में नेगेटिव नहीं है, हाँ वाले वाक्य, सकारात्मक वाक्य भी बोलते हैं उनको। आप सब्जेक्ट यूज करें, उसमें सब्जेक्ट प्लस नो या नॉउन्स। अब एस और एस कहां लगेगा, ये आपको पहले बहुत बार मैं बता चुका हूं। ही शीट जिसे हम थर्ड पर्सन सिंगुलर बोलते हैं, वहां पर एस और एस यूज करेंगे। और फिर आप यूज करेंगे हाउ टू। हाउ टू के साथ आप यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और साथ में आप यूज करेंगे ना ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक बात और फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले, अगर सेंटेंस नेगेटिव हो तो हम डू नॉट और डज नॉट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब डज नॉट कहां आएगा, यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाता, अलग से मैंने बहुत सारे वीडियो डाले हुए हैं। ही शी इट, फाइन, ये तीनों थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इनके साथ डज का यूज होगा। नेगेटिव है तो डज नॉट, इंटरोगेटिव है तो आप शुरू में डज ले आएंगे। और इसी तरह से अगर मान लो आपके पास और कोई भी तीनों में से पर्सन है तो उसके साथ आप डू का इस्तेमाल करेंगे। नेगेटिव होगा तो डू नॉट का इस्तेमाल होगा। बहुत अच्छे तरीके से एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। पहले आप सब्जेक्ट लें, सब्जेक्ट के बाद आप नो या नोज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नोज आपका इस्तेमाल होगा जहां पर आप ही शी इट लगा रहे हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर, और उसके बाद हाउ टू, कि कोई काम कैसे किया जाता है। और टू के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, मैं बहुत बार आपको बता चुका हूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं। और इस तरह नेगेटिव सेंटेंस में आप सेम सब्जेक्ट लेंगे और डू नॉट और डज नॉट का इस्तेमाल होगा। नॉ तो आना ही आना है, हाउ टू भी आएगा ही आएगा। डज नॉट जो है वो कहां इस्तेमाल करेंगे, जहां पर आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा। अगर इंटरोगेटिव है तो शुरू में डू और डज का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए सेंटेंस शुरू करते हैं। मुझे अंग्रेजी बोलना आता है, आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, ओके। उसे पढ़ना और लिखना नहीं आता है, नहीं आता नेगेटिव हो गया, मैंने को बताया तो डज नॉट हो जाएगा, ठीक है। उसे, क्योंकि ही शीट में डज नॉट का इस्तेमाल होगा, तो ही डज नॉट नो हाउ टू रीड एंड राइट। क्या तुम्हें कार चलाना आता है, डू यू नो हाउ टू ड्राइव ए कार। मैंने शुरू में ही आपको बताया कि हाउ टू के साथ कैसे किया जाता काम, तो उसके लिए यूज करेंगे हाउ टू, ठीक है। उसे चाय तक बनानी नहीं आती है, शी डजंट नो हाउ टू प्रिपेयर टी। क्या राधा को गीत गाना आता है, यहां पर को मिसिंग है, ध्यान दें। क्या राधा को गीत गाना आता है, डज राधा नोस हाउ टू सिंग ए सॉन्ग। क्या आपको कंप्यूटर चलाना नहीं आता, डोंट यू नो हाउ टू ऑपरेट कंप्यूटर या हाउ टू स्टार्ट ए कंप्यूटर। फाइन, उसे खाना तक बनाना नहीं आता है, ठीक है। तो वहां देखिए ध्यान से, ये जो उसे है ये आपको कभी भी सब्जेक्ट की क्लैरिफिकेशन नहीं देता। लड़का भी हो सकती है, लड़की भी। अगर तो सामने आपने चीज दिख रही है तो उसके लिए, अगर लड़की है तो शी यूज करेंगे, अगर लड़का है तो उसके लिए आप ही यूज करेंगे। तो यहाँ पर हमें कंफर्म नहीं है तो मैंने ही का इस्तेमाल किया है बॉय के लिए, ठीक है। उसे खाना तक बनाना नहीं आता है, ही डजंट नो हाउ टू कुक द फूड। तो ऐसे और सेंटेंसेस आपके अभ्यास के लिए। क्या तुम्हें गाड़ी चलाना नहीं आता है। दूसरा सेंटेंस, तुम्हें चाय तक बनाना नहीं आता है। तो फ्रेंड्स, दोनों सेंटेंसेस को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर आपको इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें।
अगर आपने भगाना है इंग्लिश का डर तो फॉलो मेजर सर। थैंक यू वेरी मच। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।